बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लीगल क्यूरीज। आज का हमारा टॉपिक है यूएसओ का रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड कानून शहादत ऑर्डर 1984 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड आर्टिकल 22 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज हमें ये कहती है कि ऑल फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन, फैक्ट्स नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस, फैक्ट्स सपोर्ट टू इन्फ्रेंस और रीबट द इन्फ्रेंस, फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम एंड प्लेस, फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑल और रेलिवेंट। इस आर्टिकल 22 को हमने 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया है इसको समझने के लिए, इसको ताकि इसे समझने में हमें आसानी मिल सके। अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो पॉइंट 1 हमें ये कहता है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन टू फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, मतलब कि वो तमाम फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी हों। नंबर 2, वो तमाम फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं। नंबर 3, जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को सपोर्ट करें। नंबर 4 पे जो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को रिबट करें, उनकी मुखालफत करें। नंबर 5 पे वो फैक्ट्स जो किसी चीज़ या किसी पर्सन की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करें। नंबर 6 पे है वो फैक्ट्स जो किसी टाइम या प्लेस को शो करें। और नंबर 7 पे है जो दो शख्स के दरमियान का या ज़्यादा शख्स के दरमियान का जो है वो रिश्ता शो करें, रिलेशन शो करें। ये तमाम फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे। अब हम अगर इसको एक्सप्लेन के साथ देखें, इसकी तफसील देखें, तो इसकी तफसील हमें ये कहती है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन। अब भाई वो कौन से, अगर हम एग्जांपल देखें तो ऐसे तो हमें समझ नहीं ना आएगी कि नेसेसरी टू एक्सप्लेन। अब इसका हम तर्जमा तो कर सकते हैं कि वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी हों, लेकिन जब तक हम इसकी एग्जांपल्स, इसकी इलस्ट्रेशंस नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक हमें इसकी समझ नहीं आएगी। तो पॉइंट 1 की एक्सप्लेनेशन हम अगर देखें तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि पर्सन ए है, पर्सन ए ने अपनी वाइफ बी का मर्डर कर दिया। तो ये सारा मामला जो था वो उनका बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी वो देख रहा था। अब उनके बच्चे ने ये देखा कि मेरा जो बाप है मेरी माँ का कत्ल कर रहा है, तो उसने ये सारा मामला देखकर शोर मचा दिया। वो चिल्लाने लगा कि मेरे बाप ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया। तो उसकी चीखों पुकार सुन के अहले मोहल्ला जो थे वो उनके घर इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी देखा कि एक के हाथ में चाकू है और उसके सामने जो है वो उसकी वाइफ की डेड बॉडी से खून निकल रहा है। तो फैक्ट इन इशू तो ये है कि क्या उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ का कत्ल किया, तो जी अहले मोहल्ला की गवाही के मुताबिक बिल्कुल किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मोहल्ले वालों को कैसे पता चला कि ये ए ने बी का कत्ल किया। तो वो भागे आए उनके बच्चे की चीखों पुकार सुन के। तो इस इलस्ट्रेशन में जो उनके बच्चे की चीखों पुकार है ये एक फैक्ट को शो कर रही है, ये एक फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ बच्चे का चीखना पुकारना ये एक्सप्लेन करना है रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को। अगर हम इसके सेकंड पॉइंट पर आए तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस, कि वो फैक्ट्स जो
फैक्ट इशू या रेलिवेंट फैक्ट का तारफ़ कराएं, उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर एक बहुत बड़ा न्यूज़ एंकर है, उसने पर्सन बी के अगेंस्ट कोई डेफामेटरी जो है वो स्टेटमेंट शाया की, पब्लिश की। इनके पीछे का अगर हम तो तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये मालूम होता है कि इनकी कोई पुरानी आपस में दुश्मनी थी, जिसका उसने पर्सन ए ने मतलब कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया और पर्सन बी को डिफेम किया। तो इन फैक्ट्स के पीछे इन फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया इनकी पुरानी दुश्मनी ने। तो यहाँ ये वाला जो फैक्ट जो सामने आया ये इनको इंट्रोड्यूस करवाता है। अब नंबर 3 पे आता है सपोर्ट टू इन्फ्रेंस, कि ऐसा फैक्ट जो किसी इन्फ्रेंस को सपोर्ट करे। इन्फ्रेंस से मुराद के अंदाज़ा, कि अगर कोर्ट को किसी मामले में समझ नहीं आ रही तो वो इन्फ्रेंस डिराइव कर सकती है किसी फैक्ट से। तो इन्फ्रेंस अंदाज़ा अगर हम इसकी इलस्ट्रेशन, इसकी एग्जांपल देखें तो वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन ए पे इल्ज़ाम लगा चोरी का, तो जिस दिन चोरी हुई उसी दिन पर्सन ए अपने गांव से कराची चला गया, जिस दिन उस पर ये इल्ज़ाम लगा। तो यहाँ एक इन्फ्रेंस क्रिएट हो रहा है कि ये जैसा ही उसने सुना कि मुझ पे इल्ज़ाम लग गया तो वो इस इल्ज़ाम से डरते हुए कराची भाग गया। अब ये वाला जो इन्फ्रेंस है वो सपोर्ट कर रहा है रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को। आगे हम अगर इसकी 4th क्लास देखें तो वो ये कह रही है रिबट द इन्फ्रेंस, मतलब कि वो फैक्ट्स जो किसी इन्फ्रेंस को रिबट करें, उनकी मुखालफत करें। हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल को ही कंटिन्यू करेंगे कि जब पर्सन ए पर ये इल्ज़ाम लगा चोरी का तो वो कराची चला गया, तो ये तो हो गया कि सपोर्ट कर रहा है फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट को। अब अगर उस पर्सन बी को पेश किया जाता है तो वो ये कहता है कि सर जिस दिन ये मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा चोरी का तो मैं वो इल्ज़ाम के लिए नहीं भागा, बल्कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया था कराची। तो ये वाला फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट की मुखालफत कर रहा है, उसको रिबट कर रहा है। तो अगर हम आर्टिकल 6 देखें और पॉइंट 5 देखें तो वो ये कह रहा है फैक्ट्स विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन, मतलब कि वो फैक्ट्स जो किसी चीज़ या किसी पर्सन की आइडेंटिटी को शो करें। अब अगर हम सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सन की आइडेंटिटी से क्या मुराद है, तो पर्सन की आइडेंटिटी की सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसके हवाले से ये आर्टिकल 22 मशहूर है। अगर आप यूट्यूब देखें तो हर वीडियो पे आइडेंटिफिकेशन परेड, तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से ये आर्टिकल फेमस है। आइडेंटिफिकेशन परेड से मुराद के ये ना एक्चुअली होती है अगर कोई मुलज़म नामालूम हो तो वो विक्टिम उसे शक्ल से जानता हो, बाकी उससे नाम वगैरह से वाकिफ़ ना हो। तो अगर कोई नामालूम अफराद के अगेंस्ट FIR हो तो वो जो होता है मुद्दई होता है तो उसके सामने 10 डमीज़ पेश किए जाते हैं कि इनमें से एक बंदा जो है वो जेन्युइनली एक्यूज्ड होता है, बाकी 9 जो हैं उससे मिलते जुलते उसी हुलिये के उसी शक्ल के होते हैं। तो वो जो है वो जो विक्टिम है वो उनमें से उनकी शनाख्त करता है, उनकी आइडेंटिटी करता है उन पर्सन में से उस एक्यूज्ड की। तो अगर तो बाकी 9 बंदे पुलिस वालों के अपने होते हैं और एक उनमें से वो एक्यूज्ड शामिल होता है, तो वो उनमें से उनको पहचानना होता है उस विक्टिम ने उन बंदों में से। तो ये तो हो गई कि किसी पर्सन की एग्जांपल, किसी शख्स की एग्जांपल। तो अगर हम किसी थिंग की, किसी चीज़ की एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है
ये जो किसी का मोबाइल गुम हो गया तो वो अपने मोबाइल की शनाख्त करेगा फ्रॉम वेरियस मोबाइल, बहुत ज़्यादा मोबाइलों में से उसको अपना मोबाइल जो तलाश करना होगा। और इसकी और अगर हम एग्जांपल देखें तो देहातों में अक्सर औकात ये जानवर वगैरह चोरी हो जाते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग में ही आएगी। और इसकी और अगर हम एग्जांपल देखें तो वो ये है कि ये जो हमारे स्निफ डॉग जो होते हैं, ये जो ड्रग्स वगैरह को जो है ट्रेस करते हैं, तो उसके बाद हम अगर देखेंगे कि इसका पॉइंट जो है वो 7 क्या कहता है, पॉइंट 6 क्या कहता है। पॉइंट 6 ये कहता है कि फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम एंड प्लेस। अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्ट हैं जो टाइम एंड प्लेस को शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब डेड बॉडी से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये मालूम हो जाता है, उसके के टाइम उसका मालूम हो जाता है कि तकरीबन कितनी देर पहले इस बंदे की मौत वाक़या हुई। ये तो हो गया एग्जांपल टाइम की। अब क्या प्लेस की एग्जांपल हम कैसे देखेंगे। प्लेस से मुराद फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उसके बाहर कोई लाश पड़ी हुई मिलती है, तो अब फैक्ट्री में तकरीबन कोई 600 रूम हैं, 600 कमरे हैं, तो जो उसका जो रूम नंबर 352 है उसमें ब्लड स्टेन और बुलेट्स मिलते हैं। तो उससे ये फैक्ट ये शो कर रहा है, उसका फैक्ट इशू और रेलिवेंट फैक्ट का जो है वो प्लेस शो कर रहा है कि इस जगह पे ये मर्डर हुआ। तो हमारा लास्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, वो कहता है फैक्ट विच शो द रिलेशन बिटवीन पार्टीज। मतलब कि इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो निकाह नामा है, जो 2 पर्सन के दरमियान एक रिलेशन शो करता है, उस मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स, उस मैरिज की वीडियोस। तो ये एक समझ लें कि एक 2 पर्सन के दरमियान जो है वो एक रिलेशन शो कर रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आर्टिकल 22 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, जो अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट हुआ। तो हम इंशाल्लाह फर्दर जो आर्टिकल हैं ये अकॉर्डिंग टू रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।